कि आप में से कौन कौन धन चाहता है। इस प्रश्न को सुनकर के अंदर से थोड़ी सी गुदगुदी होने लगी होगी। भला कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो धन नहीं चाहता। वर्तमान में तो स्थिति यह है कि सभी लोग धन चाहते हैं, नहीं सुधा जी? और कैसे चाहते हैं? किसी भी प्रकार से धन की प्राप्ति हो जाए। मुझे धन चाहिए। आज धन किन संसाधनों से प्राप्त हो रहा है या किन संसाधनों से प्राप्त करना चाहिए, इस बात का समाज बिल्कुल भी चिंतन नहीं करता। वेदों में एक नहीं अनेकों स्थान पर यह प्रार्थना की गई है कि मुझे नहीं। आप प्रातःकाल प्रार्थना करते हैं, वयम श्याम पतयो रईनाम, करते हो या नहीं? हे प्रभु, मैं नहीं, हम सबको तुम धन ऐश्वर्य का स्वामी बना दो। लेकिन वो धन कैसा होना चाहिए? तो वेद में कहा, इंद्रम श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि। हे प्रभु, मैं धन की कामना तो करता हूँ, धन की इच्छा रखता हूँ, लेकिन वो धन कैसा हो? वो हे इंद्र, हे ऐश्वर्य के देवता, मुझे श्रेष्ठ धन चाहिए। आप भी महर्षि मनु को पढ़े तो ये कहना भूल जाएंगे कि मुझे धन किसी भी प्रकार से चाहिए। जो लोग ये कामना करते हैं, जिनके अंदर ये विचार रहता है कि एन केन प्रकारेण मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, मेरा मानना है कि ऐसे व्यक्ति यदि एक बार महर्षि मनु को पढ़ लें, मनुस्मृति को पढ़ लें, तो उनका ये विचार हवा में उड़ जाए। महर्षि मनु क्या लिखते हैं? अन्यायेन उपार्जितं द्रव्यं 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्तेषु 11 वर्षे सह मूलं तद्विनश्यति। ए दुनिया के लोगों, अन्यायेन उपार्जितं द्रव्यम, गलत तरीके से कमाया हुआ धन, प्राप्तेषु 11 वर्षे, 10 वर्ष तक दिन दूना रात चौगुना फलता और फूलता है। 10 वर्ष तक ठहरता ही नहीं, दिन दूना रात चौगुना फलता और फूलता है। उस फलते फूलते व्यक्ति को देख करके सर्वसाधारण व्यक्ति का मन डोल जाता है और कई बार शास्त्रों के ऊपर से उसका विश्वास उठ जाता है। लेकिन मनु कहते हैं कि प्राप्तेषु 11 वर्षे स्वः मूलम तद्विनश्यति। 11 अर्थात 11वें वर्ष में प्रवेश करते ही मैं मूल और ब्याज के नष्ट हो जाता। बोलो, आप में से अब कौन व्यक्ति ऐसा है कि जो किसी भी प्रकार से धन की आकांक्षा करेगा? जब ये पता चल गया कि अन्याय से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक ठहरता है और 11वें वर्ष में प्रवेश करते ही मैं मूल और ब्याज के नष्ट हो जाता है, तो मैं मानता हूं जो वास्तविक अर्थों में मनुष्य है, 2 आंख वाला नहीं, 1 नासिका वाला नहीं, मनुष्य कौन है? महर्षि मनु कहते हैं, मत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्यः, कि जिसके अंदर चिंतन करने की शक्ति है, जो अच्छाई और बुराई में डिफरेंस कर सकता है, जो शुभ और अशुभ को समझ सकता है, जो करणीय अकरणीय कर्मों में भेद कर सकता है, वो मनुष्य। तो वास्तविक अर्थों में जो मनुष्य है
वो कभी भी इस प्रकार के धन को अपने घर में नहीं आने देगा। और जिस पवित्र कमाई का घर के अंदर यदि संचयन है और गलत ढंग से धन का जिस घर के अंदर संचयन हो रहा है, आप दोनों में बड़ी बारीकी से फर्क कर सकते हैं। बचपन में मैं एक गांव का रहने वाला हूं। मैंने बचपन में अपने यहाँ एक ऐसा परिवार देखा कि जिसके यहाँ खाने के लाले थे, लेकिन गलत तरह से धन अर्जित करके उन्होंने बहुत बड़ी बुलंदियों को प्राप्त किया, छुआ। लेकिन संयोगवश जब घर का मुखिया दुनिया से विदा हुआ और उसके 2 पुत्र दुनिया से विदा हुए, इधर कंगाली ने पैर पसारना प्रारंभ किया, तो मैंने गणित लगाना प्रारंभ किया कि कितने वर्ष इन्हें हो गए अन्याय की कमाई करते हुए। तो महर्षि मनु की इस बात पर मेरा विश्वास 100% जम गया। शायद हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत न हो, लेकिन मैं महर्षि मनु की बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन आज अक्सर समाज, आप ही नहीं, अक्सर समाज महर्षि मनु की बात से सहमत नहीं है। आप किसी से पूछ करके देखना कि आपने अपनी बेटी का जो संबंध किया है वो होने वाला जमाई क्या करता है, तो बताने वाला बड़ी फक्त से आपको बताएगा कि अमुक ऑफिस में कार्यरत हैं। और आप आगे बिल्कुल मत पूछना, वो अपने आप बताएगा आपको कि सरकार की तरफ से तो बहुत कम वेतन मिलता है, लेकिन अन्य आय बहुत अधिक है। बिना पूछे आपके बताता है। आपने बिल्कुल जिज्ञासा प्रकट नहीं की, 2 कदम आगे जाकर के बताएगा कि सरकार की तरफ से तो बहुत अधिक पगार नहीं मिलती, लेकिन अन्य आय ऊपर से अधिक हो जाती है। आप में से कोई भी यहाँ इतनी कोत बुद्धि का, संक्षिप्त बुद्धि का, क्षुद्र बुद्धि का व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं देता जो इस अन्याय की कमाई के अर्थ को न समझ सके। अन्याय की कमाई का अर्थ सीधा सीधा है, जो टेबल के नीचे से पैसा दिया जाता है उसे कहते हैं अन्य आय। अपने मुख से ही कह रहा है कि अन्य आय बहुत अधिक हो जाती है। एक समय हुआ करता था कि जब कभी कोई टेबल के नीचे से पैसा देता था तो लेने वाला उस पैसे को देख करके एकदम हाथ जोड़ लेता था और विचार करते हुए कहता था कि श्रीमान जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं बाल बच्चों वाला। आज आप प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक किसी सरकारी कार्यालय में खड़े रहो और यदि आपने थोड़ा नीचे से पैसा नहीं दिया तो आपका सायंकाल तक कार्य होने वाला नहीं है। हालांकि इस सरकार ने, हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, इस सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन हम इस सरकार से भी 100% अभी सहमत नहीं है। जो कार्य होना चाहिए था वो कार्य अभी हो नहीं पाया है। पहले खुले आम पैसा दिया जाता था, आज उसका रूप बदल गया। आज उस पैसे को छुपा करके देते हैं और यदि आप न दें तो ऐसे व्यक्ति कार्यालयों में बैठे हुए हैं जो हाथ जोड़ करके कहते हैं कि श्रीमान जी, थोड़ा मेरा ध्यान रखो, मैं बाल बच्चों वाला। एक समय हुआ करता था कि गलत पैसे को हाथ लगाने से पूर्व व्यक्ति कहता था कि मैं बाल बच्चों वाला हूं, और आज पैसा न दिया जाए तो व्यक्ति मांग लेता है और कहता है कि श्रीमान जी, मैं बाल बच्चों वाला हूं, थोड़ा मेरा ध्यान रखो। मुझे समझ में नहीं आता कि हमने उन्नति को प्राप्त किया, हम संस्कारवान बने, या हम गिर गए, हमने पतन को प्राप्त किया। मुझे इतना अवश्य पता है कि आप और मैं उस देश का वासी हूं कि जहां बिना श्रम किए हुए व्यक्ति स्वयं ही नहीं, जब तक श्रम यहाँ के लोगों के पालतू पशु नहीं कर लेते थे, तब तक यहाँ का व्यक्ति
अपने पालतू पशुओं के भी उदर की पूर्ति नहीं करता था। और हमारे यहाँ ये कहावत रही, पर द्रव्येषु लोष्टवत् पर दारेषु मात्रवत्। यहाँ का व्यक्ति दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता था और दूसरे की स्त्री में हमेशा माँ का रूप देखता था। बेटा इसकी आवाज थोड़ी ठीक कर दो, पतली कर दो। अच्छा मस्त, ठीक है, ध्यान दो। मुझे प्रसंगवत एक बात याद आ रही है। प्राचीन समय में एक व्यक्ति एक कपड़े के माध्यम से कुछ चपातियां बांध करके मार्ग में जा रहा है। एक स्थान पर उसे रैंट चलते हुए दिखाई दिया। मन में विचार उत्पन्न हुआ कि इससे शायद सुंदर स्थान आगे न मिले, क्यों न यहाँ थोड़ी देर रुक कर के भोजन कर लिया जाए। इस उत्तम विचार को आते ही उस व्यक्ति ने अपनी उन चपातियों को, जो कपड़े के माध्यम से बनी हुई थी, एक वृक्ष की शाखा से लटका दिया और स्वयं हस्त प्रक्षालन करने के लिए उस रैंट के पास चला गया। इतने में एक दूसरा व्यक्ति आया जिसके पास में ऊंट है। उसने भी विचार किया कि शायद इससे उत्तम स्थान आगे न मिले, यहाँ थोड़ा रुक करके ऊंट को पानी पिला लिया जाए और स्वयं भी भोजन कर लिया जाए। ये विचार आते ही उस व्यक्ति ने अपना ऊंट उसी वृक्ष की शाखा से बांध दिया और दोनों लोग हस्त प्रक्षालन करने के पश्चात जब वापस आए तो प्रथम व्यक्ति क्या देखता है कि उसकी जो चपातियों वाला रुमाल था वो वृक्ष की जड़ों में पड़ा हुआ है। इस बात को देख करके वो बड़ी तेजी से रोने लगा। इस ऊंट वाले व्यक्ति ने देखा और देख करके कहा कि भाई तुम रोते क्यों हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? ये चपाती वाला व्यक्ति कहता है कि क्या तुझे ऊंट यही बांधने को मिला था? अरे तेरे ऊंट ने मेरी 4 चपातियां खा ली, उन 4 चपातियों के अभाव में मैं भूखा रह जाऊंगा। ये बात केवल इस ऊंट वाले व्यक्ति ने सुनी कि उस चपातियों वाले व्यक्ति से ये और ऊंची आवाज में रोने लगा। तो चपातियों वाला व्यक्ति तो चुप हो गया और ऊंट वाला व्यक्ति रोने लगा। ये चपातियों वाला पूछता है, रे भाई मेरा रोना तो कोई भी समझ सकता है, मेरा रोना तो कोई भी समझ सकता है, क्योंकि तेरे ऊंट ने मेरी चपातियां खा ली, उन चपातियों के अभाव में मैं रो रहा हूं। अरे मैं जानना चाहता हूं कि तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने का कारण क्या है? अब ये ऊंट वाला क्या कहता है, ये माना कि श्रीमान मेरे ऊंट ने तुम्हारी 4 चपातियां खा ली, उन 4 चपातियों के अभाव में आप भूखे रह जाएंगे, ये नितांत सत्य है। लेकिन जिस ऊंट ने बिना श्रम के अपने उदर की पूर्ति कर ली, अरे वो ऊंट अब कोई कार्य करेगा? अरे वो ऊंट अब निठल्ला हो गया। तुम्हारे तो 4 आने की 4 चपातियां ही गई, मेरा तो रकम का ऊंट ही चला गया। वो ऊंट अब किसी काम का नहीं रहा। सज्जनों, आप और हम उस संस्कृति के उपासक हैं। ये विचारधारा कभी इस देश में रहा करती थी, लेकिन आज विचारधारा बदल गई। आज तो हालत यह है कि जो मेरा है वो तो मेरा है ही, जो तेरा है वो भी मेरा है। भगवान कृष्ण केवल दुर्योधन के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि दुर्योधन, पांडवों को अपनी जीविका के लिए 5 गांव दे दो, मैं आपसे केवल 5 गांव की अपेक्षा करता हूं। लालच कितना बुरा है। दुर्योधन ने कहा, माधव आप 5 गांव की बात करते हो, सुच्याग्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। हे केशव,
जितनी भूमि पर सुई की नोक टेकी जा सकती है, उतनी भूमि भी मैं बिना युद्ध के देने वाला। आज व्यक्ति सब कुछ दुनिया का जल अपने पास एकत्रित करना चाहता है। यह बीमारी महाभारत के काल से चली आ रही है। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सुंदर एक स्थान पर लिखा कि जिन्हें लालच था और जो लोग लालच वाले व्यक्तियों का साथ दे रहे थे, उनकी क्या दशा हुई। वो लिखते हैं, झुकते किसी को थे निजो नृप, झुकते किसी को थे निजो नृप, मुकुट रत्नों से जड़े, बेअवसरगालों के पदों की ठोकरें खाते पड़े, पेशी समझ माणिक्य को देखो बिहग वह ले चला, पड़ भोग की ही भ्रांति में संसार जाता है छला। हम ये समझते हैं कि इसको भी भोग ले और उसको भी भोग ले। भर्तृहरि कहते हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तः, तपो न तप्तः वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कि जो तृष्णा है वो किसी की भी पूरी नहीं की जा सकती। इच्छाएं पृथ्वी पर रहने वाले सभी व्यक्ति की पूर्ण की जा सकती हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं तृष्णा में बदल जाएं तो एक व्यक्ति की भी तृष्णा पूरी नहीं की जा सकती। और व्यक्ति की आज कितनी तृष्णाएं बढ़ी हुई हैं। उन तृष्णाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति अहिर्निश प्रयास करता है। धन के लिए तो इस तरह भाग रहा है, ये विचार करता है कि समस्त पृथ्वी का वैभव मेरे पास आ जाए, उस वैभव में सुख की कामना करता है, मन में आकांक्षा रखता है कि मेरे जाने के पश्चात इतना वैभव में छोड़ करके जाऊं कि मेरे पुत्रों को कोई हाथ पैर चलाने की आवश्यकता न पड़े। जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने, जीवात्मा ने इस शरीर को धारण किया, वो उद्देश्य कोसों दूर रह जाता है। महर्षि दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि व्यक्ति जब अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य करता है, निरंतर शुभाशुभ कर्म करता है, 100% अच्छे कार्य करता है, तो सुख नहीं, सुख विशेष अर्थात मुक्ति को प्राप्त करता है। हम दूसरों को धोखा देकर के जो धन अर्जित करते हैं, क्या हम मुक्ति प्राप्त करेंगे? क्या हम सांसारिक व्यक्तियों के आकर्षण में आकर के, मोह में आकर के जो गलत कार्य करते हैं, क्या उन गलत कार्यों से समाज हमारे पद चिन्हों का अनुसरण करेगा? मैं मानता हूं कि कदापि समाज हमारे पद चिन्हों का अनुसरण नहीं करेगा। और आज जितने भी गलत कार्य हैं वो सभी मोह के वशीभूत होकर के हो रहे हैं। बहुत अच्छा लिखा मैथिली शरण गुप्त ने, संसार में सब प्राणियों का, संसार में सब प्राणियों का देह तक संबंध है, पर मोह बंधन में मनुज बनता स्वयं ही अंध है। तनधारियों का बस यहाँ पर 4 दिन का मेल है, इस मेल के ही मोह से जाता बिगड़ सब खेल है। ये विचार करते हो कि मेरे न रहने के पश्चात मेरे पुत्रों का क्या होगा। उस परमेश्वर ने आपको जो शक्ति प्रदान की है, वही शक्ति आपके पुत्रों को भी प्रदान की है। वेदों में कहा गया है, हम प्रार्थना करने के बड़े आदी हैं। एक स्थान पर एक होटल में
कुछ मित्र देर रात्रि तक खाना पीना करते रहे। होटल के अंदर सभी खाने पीने वाले व्यक्ति जब चले गए तो अंत में ये व्यक्ति जाने लगे। अंत में ये व्यक्ति जाने लगे। इनमें से एक व्यक्ति ने काउंटर पर जाकर के बिलिंग की तो होटल के मालिक ने कहा कि ऐसे सभी लोग हमारे यहाँ प्रतिदिन आते रहे तो हमारी जिंदगी के चांद चमक जाए। इस बात को बिलिंग करने वाले व्यक्ति ने सुन लिया। सुनकर के कहता है उस काउंटर पर बैठे हुए व्यक्ति से कि आप अपने ईश्वर से हमारा कार्य यूं ही चलता रहे इसके लिए थोड़ी प्रार्थना किया करो। काउंटर पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि मैं अपने ईश्वर से आपके लिए अवश्य प्रार्थना करूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि आप कार्य क्या करते हो। ये व्यक्ति कहने लगा कि श्रीमान, यदि मैंने ये बता दिया कि मैं अमुक कार्य करता हूं तो हो सकता है थोड़ा प्रार्थना करना कठिन हो जाए, जटिल हो जाए, आप ये मत पूछो। और जब कभी ये किसी से कहा जाए तो थोड़ी सी उत्सुकता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। काउंटर पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि ऐसा कौन सा कार्य करते हो जो बताने में इतना सोच रहे हो? अरे मैं जानना चाहता हूँ, आप बताओ। तो ये व्यक्ति कहने लगा कि मैं मरघट में लकड़ी बेचने का कार्य करता हूँ। करो अपने ईश्वर से प्रार्थना। 2-4 रोज आते रहे, हमारा धंधा यूं ही चलता रहे, हम आपके यहाँ यूं ही आते रहे। क्या कोई इस प्रकार की प्रार्थना कर सकता है? लेकिन आज इस प्रकार की प्रार्थना की जा रही है कि हमारा धंधा चमकना चाहिए, हमारा जो कार्य है वो किसी भी प्रकार से रुकना नहीं चाहिए। एन केन प्रकारेण मैं धन ऐश्वर्य का स्वामी हो जाऊं। लेकिन वे ऐसे धन की निंदा करता है। मेरे साथ मिलकर के बोले, संसुतेन गमे मही मां संसुतेन विराधिषि। हम सुने हुए वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बने। वेद में स्पष्ट आज्ञा है सज्जनों, इंद्रम श्रेष्ठानि द्रविड़ानि थेहि। आपने प्रतिज्ञा ली है कि हे प्रभु, हम वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बनेंगे। हम सब धन की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन हे इंद्र, हम सब के पास में एक श्रेष्ठ धन हो। मैं समय को देखते हुए परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि परमेश्वर आपको ऐसी मेधा, ऐसी रितंभरा और ऐसी प्रज्ञा बुद्धि प्रदान करे कि आप निरंतर पवित्र कार्यों को करते हुए अपने यहाँ धन का संचयन करें। ऐसी भावना और कामना के साथ समय को देखते हुए इति ओम शांति। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सहज और सरल शब्दों के अंदर वैदिक दर्शन को आपके सामने प्रस्तुत सम्मानीय आचार्य जी ने किए और समाज जुड़ने की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, कल प्रातः काल इसी प्रकार के सामने ब्रह्मपारायण यज्ञ में